हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टू में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 23 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्साई संपन्न हुआ है। एक्साई का मतलब कौन सा? 11वां संपन्न हुआ है। तो कहाँ पर हुआ? नेपाल में कि बांग्लादेश में कि श्रीलंका में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति एक्साई मेघालय में शुरू हुआ है। 11वां संस्करण इसका क्या हुआ है? शुरू हुआ है। कहाँ पर? मेघालय में। बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। भारत से आवश्यक वस्तुओं की मांग की है। फिर बांग्लादेश में भारत के लिए 4 पारगम्य मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है कि अमित शाह की राजनाथ सिंह की इनमें से कोई नहीं। तो किसने स्टार्ट किए हैं? राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किए हैं। इस समय ये क्या है? राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। क्या है? रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाल ही में फेयरब्लेट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा की, विजय देवगौड़ा की, रणबीर कपूर की, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बनाया गया है इसमें से हमारा? तो विजय देवगौड़ा को बनाया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। फिर हिसेंस के नए ब्रांड मिस्टर रविंद्र जडेजा बने हैं। और निक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो फैशन है डब्लू अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वास्तिक सोलर रोब्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो रोम में हुआ कि पेरिस में कि बर्लिन में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? बर्लिन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? 905 हो गया है कि 907 कि 906 कि इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो गया है? 907। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। तो कितने पर? 1000 लड़कों पर कितना? 907 इस समय हो गया। पहले कितना था? 904 था। कितना? 904। तो अब जाकर ये सुधार इसमें हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में प्री बुक, क्या फ्री बुक नहीं, यहाँ पर प्री बुक रहेगा। कौन सा? प्री बुक। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? जोमेटो के साथ की है कि स्विगी के साथ की है कि अंडर इट्स के साथ की है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ की है ये? जोमेटो के साथ की है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शक्ति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा कि लेबनान में होगा कि मिस्र में होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होगा? मिस्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैंप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है, कि गोंडा में किया गया है, कि वाराणसी में किया गया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? गोंडा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के 51 फीट, कितना? 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई है। कहाँ पर? कौशाम्बी में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। क्या देगी? गुलाबी स्कूटी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय, क्या? जाली नहीं, जलीय पशु घोषित किया गया है। पहले पशु सौदा गृह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुलेगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? जोईता गुप्ता और सचिन बजाज, गिरीश चंद्र शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो किसने? गिरीश चंद्र शुक्ला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद वृद्धा फॉर एक्सेस लॉन्च की है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गेज का विमोचन किया गया। कई पुस्तकों का नाम था। इसके बाद आगे पढ़ते अगला प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने, किसने? आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? जयपुर में किया है, कि ईटानगर में किया है, कि भोपाल में, कि इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर? ईटानगर में किया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में इसरो ने क्रू एक्सेप्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? हरियाणा में किया है, कि उत्तर प्रदेश में किया है, कि आंध्र प्रदेश में किया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। सबसे पहले किस सरकार ने स्टार्ट किया था? बिहार। कहाँ पर हो गया ये? बिहार सरकार ने कर दिया है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बनेगा। फिर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल लगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो चीन बना है, कि जापान बना है, कि अमेरिका है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बना है? जापान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में भूवैज्ञानिक ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो उत्तराखंड में लगाया है, कि पश्चिम बंगाल में लगाया है, कि लद्दाख में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर लगाया है? लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया टेस्ट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू होगा। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किया है? मेटा ने किया है, कि गूगल ने किया है,
कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है, यहाँ पर मेटा आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका, मेटा है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो गूगल ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। किसने किया है, गूगल ने स्टार्ट किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ करेगा। तो सूरत में करेगा, कि कोलकाता में करेगा, कि नई दिल्ली में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होगा, नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस वीडियो चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।